देखो भाई इधर प्लेन ऑफ सिमेट्री देखनी है ब्रिज कंपाउंड्स में। ठीक है, ब्रिज कंपाउंड पहला कौन सा था? यही था ना फर्स्ट ब्रिज कंपाउंड, या और कुछ था? ऊपर क्या लगा हुआ था? एसिडिक ब्रिज। समझ गए बात? अब क्या चेक करनी है इसमें कि क्या कोई प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ब्रिज कैसे है ये देखो, जैसे नोटबुक है ना, ये दिखी ऐसे, तो ये देखो इधर, ये नोटबुक निकाल ली, इधर एक कॉर्नर, इधर एक कॉर्नर, इधर नीचे वाला, इधर वाला, और ऊपर क्या लगा हुआ है? एक थ्री मेंबर्ड रिंग। ऊपर क्या लगी हुई है? थ्री मेंबर्ड रिंग। ऐसा कंपाउंड है, तो चेक करो क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। देखो मैं एक प्लेन यहां से निकालता हूं, पास करता हूं, तो होगी प्लेन ऑफ सिमेट्री, क्योंकि ऊपर वाली जो रिंग है उसको तो बीचों बीच काट दिया, ऐसे ऐसे है वो रिंग, ऐसे तो उसके बॉन्ड के बीचों बीच पास हो गया। और इधर क्या चमका बेटा? कार्बन। इधर भी क्या है? कार्बन। ऐसे इधर भी क्या है? कार्बन। इधर भी क्या है? कार्बन। यानी कि एक प्लेन कौन सा पास कर दे बेटा? ये। और दूसरा और कर सकते हो, कौन सा? देखो इधर एक ये वाला प्लेन पास। कैसे कि सर ये जो बॉन्ड है इसके बीचों बीच पास कर दे, और जो ऊपर थ्री मेंबर रिंग लगी उसके कार्बन को काट दे बीच में से, कार्बन को बीच में से काटता हुआ। तो देखो इधर एक बॉन्ड चमकेगा तो इधर भी एक बॉन्ड चमक गया। इधर जो कार्बन है इसको क्या चमक गया? इधर कार्बन। इधर वाले कार्बन को इस साइड कार्बन चमक गया। ठीक है, तो सिमेट्री कितने होगी बेटा? दो टाइप से हो गई। ठीक है, ब्रिज कंपाउंड्स में अब ये चेक कर सकते हो कौन कौन सी होगी बेटा। इधर से देखो, यहां से प्लेन पास करवा दो बिल्कुल। समझ गए? एक सिग्मा ये हो गया। दूसरा यहां से बेटा एक प्लेन ये पास हो गया। क्लियर है बात? दूसरा कंपाउंड क्या दिया था मैंने? दूसरा कंपाउंड दिया था, इधर देखो सारे, दूसरा कंपाउंड क्या दिया था? ये ऐसे ब्रिज लगा हुआ था ऊपर, और इधर क्या लिखवाया था मैंने? सी, सॉरी ओ एच। उधर भी क्या था? ओ एच। तो बताओ इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है? हाँ या ना, जल्दी बोलो, है या नहीं है? है तो सर कौन सी है? देखो इधर से आए सर, एक प्लेन पास करवा दिया, इसके बीचों बीच करवा दिया पास बेटा प्लेन। प्लेन पास करवाते ही क्या हो गया? इधर वो क्या चमक गया बेटा? कार्बन। कार्बन, और कार्बन में ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ बेटा? ओ एच। तो दो पोजिशन होती है ना बेटा, एक तो एक्सो और एक एंडो। क्या होती है? एक्सो या एंडो, दूसरी भाषा में कहीं एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो इसमें एक्सो और एंडो डिफाइन करते हैं। तो देखो इसमें एक एच कहाँ है? नीचे की तरफ। दूसरा एच कहाँ है? नीचे की तरफ। ठीक है, तो देखो नीचे क्या लगे हुए दोनों के दोनों, इस प्लेन को बीच में से पास किया तो क्या दिखा? एच को एच, और ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है? ओ एच। इधर क्या है? कार्बन को क्या चमक गया? कार्बन। प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। दूसरा कंपाउंड क्या था हमारे पास? दूसरा कंपाउंड देखना, दूसरे में मैंने ये डिफरेंस दिखाया था, ये थ्री मेंबर्ड रिंग, इसमें मैंने क्या किया था? एक OH ऊपर की तरफ किया था, एक OH को नीचे की तरफ। अब इसमें चेक करनी थी कि क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं। तो हमें ये नहीं पता होता कि इसमें दो पोजीशंस हैं, एक एक्सो एक एंडो, फिर दूसरी भाषा में कहीं एक्सियल और इक्वेटोरियल। तो हम डिफाइन नहीं कर पाते, हम सोचते कि ये OH एक ही पोजीशन होती, किसी साइड लिख दो तो हम क्या बताते हैं? प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बट एक्चुअली में उसकी ऐसे दो पोजीशंस होती है किसी भी कॉर्नर पे। हर कॉर्नर पे कितनी पोजीशन है? दो। एक नीचे की तरफ बॉन्ड होगा और एक ऊपर की तरफ बॉन्ड होगा। तो देखो इसमें कहां है बेटा? H OH नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। इसमें OH ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है? हाइड्रोजन। हम प्लेन को लेके आए, प्लेन तो पास करवा दिया बीच में से, ठीक है, प्लेन चला जाएगा। बट देखो इधर OH को नीचे की तरफ क्या चमक रहा है? H। तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं होगी। इधर H को क्या चमक रहा है साइड में बेटा? OH। ऊपर की तरफ क्या लगे हुए हैं? उस तरफ OH है, यहाँ क्या है? H। तो क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी? नहीं होगी। समझ गए बात? तो इन इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होगी। इन दोनों के अंदर क्या प्रेजेंट होगी बेटा? सॉरी, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होएगी। हाँ, बट इसमें दूसरी चेक करें कि सर दूसरी कौन सी है। अगर तुम यहां से पास कराना चाहोगे बिल्कुल इसके इधर से, हाँ इधर से, तो क्या ये प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि सर इधर क्या लगा हुआ है? OH। तो क्या इधर OH लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ सर, इसलिए इसमें ये वाली प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये वाली। छाप लो जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से छापो। बेटा समझ में आ गया? क्या नहीं घर जाके?
किया था, प्लेन तो पास करने थे। अब कोई ब्रिज कंपाउंड आएगा तो कर दोगे प्लेन पास, बिल्कुल ठीक। नेक्स्ट हेडिंग डालो बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट हेडिंग का नाम है, नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। इसको किससे डिनोट करते हैं बेटा? आई से। किससे लिखते हैं? आई से। तो हम चेक करेंगे अब कंपाउंड्स में सेंटर ऑफ सिमेट्री क्या होती है। ठीक है, तो देखो सेंटर ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या है। सेंटर ऑफ सिमेट्री ये कहती है कि मैं किसी भी कंपाउंड का सेंटर लूंगी। क्या कह रही है सेंटर ऑफ सिमेट्री? कि मेरे को चेक करने के लिए आप किसी भी कंपाउंड का सेंटर को पकड़ लोगे, पकड़ लिए सेंटर, और मैंने क्या दिखाया कि ये कोई कंपाउंड है, इसके मैंने इधर क्या लगाया बेटा? ए। इधर भी मैंने क्या लगाया? ए। कहने का मतलब क्या है? सेंटर ऑफ सिमेट्री ये बताती है मैं किसी भी कंपाउंड का सेंटर पकड़ लूं और उस सेंटर से मैं जिस डायरेक्शन में चल रहा हूं, मान लो मैं इस सेंटर से नीचे की तरफ आया, नीचे की तरफ चला, नीचे की तरफ चलते हुए मेरे को क्या दिखाई दिया बेटा? ए। तो सेंटर ऑफ सिमेट्री ये कहती है अगर तू जितनी डिस्टेंस नीचे की तरफ कवर करी है तो तुझे ए मिला है, तो तू उससे अपोजिट डायरेक्शन में क्या कह रहा है? अगर तू किसी डायरेक्शन में चला है, वो कोई भी हो सकती है डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन, वाई डायरेक्शन, जेड, किसी भी डायरेक्शन में तू जा रहा है, और तेरे को जाने के बाद कोई कंपाउंड, कोई एटम मिल गया, तेरे को कुछ मैटर मिल गया, वो मैटर मिल गया, ठीक है। अब तू उस जिस डायरेक्शन में गया था उसी डायरेक्शन से अपोजिट डायरेक्शन में जा। तो इस तरफ आया था, अब वो सेंटर पे पहुंच, सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है? ये वाली। तो तू चेक कर क्या उतनी ही डिस्टेंस पे जाने के बाद जो दूसरा एटम मिल रहा है? हाँ, दूसरा के मतलब क्या जो नीचे ए मिला था क्या वो दूसरी डायरेक्शन में सेम एटम मिला? अगर मिलता है तो हम कहेंगे इसमें क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। जैसे कि हम इस सेंटर से नीचे की तरफ चले तो हमें क्या दिखाई दिया? ए। तो मैं इस डिस्टेंस में मिला था ना बेटा, नीचे की तरफ चला था, अब इसका अपोजिट कौन सा है? ऊपर की तरफ। तो मैं ऊपर की तरफ बढ़ा और ऊपर की तरफ मेरे को क्या दिखाई दिया? ए। तो मैं कहूंगा कि मेरे को दोनों जगह ऊपर और नीचे क्या दिखाई दे रहे हैं? ए। तो मैं क्या कहूंगा इसमें क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। समझ गए बात? ऐसे ही मैं इसमें इस डायरेक्शन में चलता हूं, मेरे को यहां मिलता है बी, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहती है इसकी अपोजिट डायरेक्शन में चल, अगर तेरे को क्या मिलता है यहाँ पे? बी, तो तू क्या कहेगा इसमें क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। ऐसे ही मैं कहता हूं मैं इस सेंटर से इस तरफ चलता हूं और मेरे को यहाँ मिलता है सी, तो सेंटर ऑफ सिमेट्री कहती है इसके अपोजिट डायरेक्शन में चल उतना ही, और क्या तेरे को सी दिखता है? अगर तेरे को सी दिखा तो उसमें क्या प्रेजेंट है? सेंटर ऑफ सिमेट्री। लिख दो, छाप लो ये एग्जांपल। सेंटर ऑफ सिमेट्री के दो नाम और है बेटा, पॉइंट ऑफ सिमेट्री। सेंटर ऑफ सिमेट्री को कहते हैं पॉइंट ऑफ सिमेट्री, इन्वर्जन सेंटर, लिख लेना वहां पे। पॉइंट ऑफ सिमेट्री के नाम से पूछ सकता है, इन्वर्जन सेंटर के नाम से पूछ सकता है। कोई भी एक इमेजिनरी पॉइंट अज्यूम करना है सेंटर के बिल्कुल एटम के, सॉरी किसी भी मॉलिक्यूल के सेंटर में, और उससे अलग अलग डायरेक्शन में चल के देखना है, अगर सेम एटम्स मिलते हैं तो हम क्या कहेंगे उसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल मैं रिप्रेजेंट करता हूं, आप सभी लोग मेरे को देख के बताएंगे क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है और किस मॉलिक्यूल में है, और किस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। जल्दी से बताओ इन दोनों में किसके पास सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है बेटा? किसके पास आई प्रेजेंट है? बोलो, कौन से के पास प्रेजेंट है? फर्स्ट के पास, क्योंकि हम इस डायरेक्शन में गए तो हमें क्या मिला? Cl। इससे अपोजिट डायरेक्शन में गए तो क्या मिला हमें? Cl। तो क्या कह देंगे इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा? सेंटर ऑफ सिमेट्री। बट हम बेरिलियम से इस साइड गए, राइट साइड गए तो क्या मिला बेटा? सॉरी ब्रोमीन। बट लेफ्ट साइड आए तो क्या मिला? आयोडीन। एटम्स चेंज हो गए, एटम्स चेंज हो गए तो क्या उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है? नहीं है। बेस्ट एग्जांपल तुम्हारा बोर्ड ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, तुम यहाँ बैठे हो, तुम यहाँ से अपने रूम की बता सकते हो कि क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। देखो तुम इस रूम से इस तरफ आए, तुम्हें क्या दिखा? स्मार्ट बोर्ड। तुम उस तरफ गए, क्या स्मार्ट बोर्ड है? नहीं है। तो क्या कहोगे इस रूम में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। समझ गए? आगे बढ़ता हूं, अगला एग्जाम्पल देखो और सभी बताओ मेरे को। एग्जाम्पल है, ठीक है, ये लो भाई, दिस इज द नेक्स्ट एग्जाम्पल। जल्दी से उतारो और उतार के नीचे लिख लो सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है आंसर में। जल्दी से बोलना नहीं है, अपनी नोटबुक में लिखो है या नहीं है। ठीक है, उतार लिया? जल्दी उतारो फर्स्ट।
छाप लिया, आगे बढ़ो। देखो छापो, छाप लो। छापो जल्दी से। बताओ मेरे को इन सभी मॉलिक्यूल्स में क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जल्दी मैच करना, कितने सही है कितने गलत है। ओके, कितने आप लोगों ने सही किए कितने गलत किए, मैच करना भी। करें शुरू, निकाल लिया सभी ने, आंसर निकाल लिया ना। चलो देखते बोर्ड पे आ जाओ, सारे बोर्ड पे देखो। पहला आइटम ये था, क्या बताओ इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, इसमें है या नहीं है। कैसे चेक करी सर, जिन्होंने सेंटर सेंटर से नीचे की तरफ आए क्या मामला है, खाली पड़ा हुआ मामला। इस तरफ गए तो क्या है मामला, खाली यानी कि सिमेट्रिकल है। इस तरफ आए क्या मिला, फ्लोरीन। इस तरफ आए क्या मिला, फ्लोरीन। सर सही बात है, नीचे की तरफ गए तो क्या मिला, फ्लोरीन। से अपोजिट गए तो क्या मिला, फ्लोरीन। क्या कह देंगे, क्या है इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री, किसी का नहीं हुआ देख लो। इधर देखो सर, इधर देखा हमने, ऊपर गए मामला क्या है, खाली। इधर गए क्या मामला है, खाली। सही है, दोनों सिमेट्रिकल हो गए। इस तरफ आए, ऊपर की तरफ गए क्या मिला, फ्लोरीन। सर इसे अपोजिट नीचे की तरफ गए क्या मिला, फ्लोरीन। सर यहाँ तक मामला ठीक है, पर यहाँ गए देखो, यहाँ से नीचे की तरफ आए क्या मिला, ब्रोमीन। इससे अपोजिट डायरेक्शन में गए तो क्या मिल गया, Cl। क्या मिल गया, Cl। यहाँ मिलना क्या चाहिए था, ब्रोमीन। अगर ब्रोमीन होता तो क्या होता, वो सेंटर ऑफ सिमेट्री होती। अब क्या कह देंगे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं। समझ गए बात, कोई भी एक पॉइंट पकड़ना है अपने को जो डिफरेंस मिल जाए। देखो नेक्स्ट वाला, ये देखो इधर, इधर गए, ऊपर की तरफ क्या है मामला, बिल्कुल खाली। नीचे की तरफ आए तो क्या मामला, बिल्कुल सेम एज इट इज। इस तरफ आए क्या मिला, फ्लोरीन। इस तरफ आए क्या मिला, फ्लोरीन। दोनों अपोजिट सेम। इस तरफ आए क्या मिला, नीचे की तरफ Cl। इससे अपोजिट गए क्या मिला, Cl। क्या कह देंगे, क्या कह देंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। इस तरफ आए देखो, इस तरफ आए, इधर क्या है बेटा, फ्लोरीन। इससे अपोजिट डायरेक्शन कौन सी है, ये वाली। क्या इधर फ्लोरीन है, क्या इधर फ्लोरीन है, नहीं है। नहीं है तो क्या कह देंगे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। इधर आए देखो, इस तरफ क्या प्रेजेंट है, नीचे की तरफ आए क्या प्रेजेंट है, फ्लोरीन। ऊपर की तरफ क्या गए, क्या प्रेजेंट है, फ्लोरीन। तो कभी ये देख के मत कह देना कि सर एक फ्लोरीन मिल गया इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री लगा दो। हर एटम को चेक करना है, क्या पता कहां डिफरेंस आ जाए। तुम देखोगे सर फ्लोरीन फ्लोरीन सेम है, लगा दो सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। बट देखो इस तरफ गए क्या मिला, फ्लोरीन। अब इसके अपोजिट आओ, इस तरफ आए क्या मिला, खाली मामला। फ्लोरीन है इस तरफ, नहीं है। तो क्या कह देंगे, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। लास्ट वाला कितनों का सही था, लास्ट वाला कंपाउंड कितनों का सही था, गलत था। और किसका गलत था, इधर देखो ये क्या है, साइक्लोहेक्सेन। सेंटर पकड़ लिया, सेंटर से नीचे किया क्या मिला, बॉन्ड। सेंटर से ऊपर गए क्या मिला, बॉन्ड। सेंटर से इधर आए क्या मिला, कार्बन। सेंटर से इधर आए क्या मिला, कार्बन। सेंटर से इधर गए क्या मिला, बॉन्ड। सेंटर से इधर गया क्या मिला, बॉन्ड। सेंटर से इधर आए क्या मिला, कार्बन। सेंटर से इधर आए क्या मिला, कार्बन। और डायरेक्शन आर सिमेट्रिकल। तो क्या कह देंगे, इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। कर लोगे, आगे बढ़ू, ठीक है। देखो इधर, ये बताना मेरे को, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। दो तीन कंपाउंड्स लिख रहा हूं मैं आपके सामने, जल्दी से बस छापना है और नीचे आंसर लिखना है, ज्यादा कुछ है ही नहीं। छापना है और सीधा सा आंसर लिख देना है। अब तुम दोनों चीज बताओगे, मैं जो कंपाउंड्स लिख रहा हूं ना, इनमें मैंने दो पढ़ाया तुम्हें, इसमें बताओगे मेरे को प्लेन ऑफ सिमेट्री है या नहीं है और सेंटर ऑफ सिमेट्री है या नहीं है, दोनों बतानी है। प्लेन ऑफ सिमेट्री और सेंटर ऑफ सिमेट्री दोनों बतानी है बेटा, ध्यान रहे, ध्यान रहे, दोनों चेक करनी है साथ ही, सेंटर ऑफ सिमेट्री और प्लेन ऑफ सिमेट्री। दोनों चेक करनी है बेटा, आई बी और पी बी, सॉरी पी नहीं, सिग्मा, प्लेन ऑफ सिमेट्री। और
बोलो भाई, जल्दी से करो। कर लिया होगा सभी ने, आंसर आ गया होगा। करो, थोड़ी सी कोशिश करो। आई और पी लिख लो। आई, सॉरी, आई और सिग्मा। जिसमें आई है उस पे आई पे टिक कर दो, सही का। और इसमें सिग्मा है उस पे सिग्मा का टिक कर दो, सही का। आई के सामने आई नहीं है तो काटा मार दो। जल्दी से 1 मिनट और बस। ओनली 1 मिनट। करे शुरू खेल। देखो इधर आ जाओ, सारे बोर्ड पे आओ। देखिए इधर, ये लेते हैं, अच्छा कलर है ब्लू। ठीक है, देखो इधर क्या चेक करना है बेटा, आई और पी। आई चेक करने के लिए क्या चेक करें सर, सेंटर ये रहा, ऊपर की तरफ गए क्या मिला, नीचे की तरफ गए तो क्या मिला, Cl। ठीक है, इस सेंटर से इधर आए तो क्या मिला कार्बन, इस सेंटर से इधर आए तो क्या मिला कार्बन, इस सेंटर से इधर आए तो क्या मिला कार्बन, इस सेंटर से इधर आए तो क्या मिला कार्बन। अब ये मत कह देना कि सर इस सेंटर से इस तरफ आए तो डबल बॉन्ड मिला और इस सेंटर से इस तरफ आए तो डबल बॉन्ड नहीं मिला। कहने का मतलब क्या है, ये गलती मत कर देना कि तुम कह दो कि सर ओहो मिटाना पड़ेगा एक बार। चलो एक बार थोड़ा सा मिटा के दिखाता हूँ दोबारा से अच्छे से लिख के। यही था ना, कहने का मतलब क्या समझा रहा हूँ, सर नीचे की तरफ आए तो Cl मिल गया सेंटर से, ऊपर की तरफ गए तो Cl मिला। तुम कहोगे सर इस तरफ आ गए तो क्या मिला डबल बॉन्ड, और इस तरफ आए तो क्या मिला सिंगल बॉन्ड। ऐसा होता है, बेंजीन है उसमें कंटिन्यूस रेजोनेंस होती रहती है, हर सिंगल बॉन्ड के साथ क्या लगा हुआ है पाई बॉन्ड। ये गलती मत करना, ये सेंटर ऑफ सिमेट्री है इसमें कि नीचे गए तो Cl, ऊपर गए तो क्या मिला Cl, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन, इधर भी हाइड्रोजन, इधर भी हाइड्रोजन, तो क्या प्रेजेंट है इसके अंदर सेंटर ऑफ सिमेट्री। अब दूसरा क्या चेक करना है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री है, तो साफ दिख रही है बेटा, दो प्लेन दिख रहे हैं मेरे को तो। ठीक है, कौन कौन से दिख रहे हैं, देखो इधर से आए पहला प्लेन, सर इसके बीचों बीच पास कर दो, कर दिया पास, दो भाग में बट गया। दूसरा देखो, दूसरा कौन सा दिख सकता है, इधर से आए, इधर से काट दो बिल्कुल बीचों बीच, कट गया। बट दो दो हमें तो कोई एक चाहिए था, किसी भी प्लेन किसी भी मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री दिखाने के लिए और प्लेन ऑफ सिमेट्री दिखाने के लिए कोई भी एक एटम चाहिए। क्या चाहिए, कोई भी एक एटम। हमें तो एक प्लेन मिल गया ना, मतलब उसके अंदर क्या प्रेजेंट है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री। और सेंटर ऑफ सिमेट्री को नहीं दिखाने के लिए क्या चाहिए बेटा, एक पोजीशन डिफरेंट। क्या चाहिए, एक पोजीशन कोई भी डिफरेंट आ गई तो कह देंगे इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो कोई भी एक प्लेन ढूंढ लो मॉलिक्यूल में और वहीं से कह देंगे इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री। इस आओ, इसमें क्या प्रेजेंट है, सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, बताओ देख के। देखो नीचे की तरफ आई तो क्या मिला Cl, ऊपर क्या मिला हाइड्रोजन, यानी कि आई तो फेल हो गया, हमें तो सिर्फ एक ही पकड़ना है, सिर्फ एक पकड़ लो। अगला क्या है, सिग्मा चेक करना है। सिग्मा कैसे चेक करें, इधर देखो सर, इसके बीचों बीच पास कर दूं, पास करते Cl के दो भाग, हाइड्रोजन के दो भाग, इसको कार्बन चमका, इसको भी कार्बन चमक गया, इस साइड इसको भी कार्बन चमक गया, इस साइड भी कार्बन चमक गया, तो क्या प्रेजेंट इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री। नेक्स्ट आओ, क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, देखो सर सेंटर से ऊपर गए तो ठीक है कार्बन, नीचे आए तो भी कार्बन ठीक है। देखो सेंटर से इस तरफ गए तो क्या मिला Cl, सेंटर से इस तरफ आए तो क्या मिला हाइड्रोजन, तो क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री है, नहीं है, मार दो काटा। नेक्स्ट क्या है, प्लेन ऑफ सिमेट्री चेक करो। देखो यहां से प्लेन पास करवा दो बीचों बीच, करवा दिया प्लेन पास। इधर क्या चमका बेटा कार्बन, और कार्बन के ऊपर क्या लगा हुआ है Cl और Cl, नीचे क्या चमक गया कार्बन को कार्बन, तो इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट। इधर देखो ये वाला मॉलिक्यूल बताओ किस किसने किया है, इधर देखो बेटा, देखो ऊपर की तरफ गए क्या मिले Cl, इधर आए क्या मिला, इधर आए क्या मिला, ऊपर गए तो क्या मिला, इधर क्या मामला खाली, तो क्या प्रेजेंट है बेटा सेंटर ऑफ सिमेट्री, तो आई क्या हो गया प्रेजेंट है। दूसरा क्या चेक करना हमें, सिग्मा, सिग्मा चेक करना है। सिग्मा के लिए क्या करें सर, कोई एक प्लेन पास करवाना पड़ेगा, और प्लेन कौन सा होता है, अरे एक तो प्लेन यही है मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन तो काट दो बीच से, काटते क्या हो गई सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट, सॉरी प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो गई। भाई मॉलिक्यूलर प्लेन है ना, ऐसे पास कर दो बिल्कुल इसके बीचों बीच, या फिर ये भी ना बने तो सर ऐसे पास कर दो,
ठीक है, क्लोरीन क्या चमक गया, फ्लोरीन। तो इसमें क्या है बेटा, सिग्मा प्रेजेंट है। यहां आए, देखो सर ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है, Cl। तो सर आई तो फेल, आई तो है नहीं। दूसरा क्या चेक करना है, सिग्मा। अब सिग्मा चेक के लिए क्या करें सर, मोलिकुलर प्लेन कर दो या फिर ये वाला प्लेन पास कर दो, तो इसमें सिग्मा प्रेजेंट छाप लो। हो गया सभी का, आगे बढ़े। अब बेटा नेक्स्ट टॉपिक का हेडिंग का नाम डालो, साहॉर्स प्रोजेक्शन में हमें सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करनी है। कौन सी में, साहॉर्स प्रोजेक्शन में सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक करेंगे। तो मैं लिख रहा हूं बेटा, बताना साहॉर्स यही होती है क्या, सभी बताना साहॉर्स यही होती है क्या, फ्लोरीन, फ्लोरीन Cl Br, Cl और Br। बताओ क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। कौन सी प्रोजेक्शन है ये बेटा, साहॉर्स। इस प्रोजेक्शन का, इस रिप्रेजेंटेशन का नाम क्या है बेटा, साहॉर्स प्रोजेक्शन नाम है इसका। ठीक है, घोड़े घोड़े की तरफ दिख रही होंगी ना, चार टांगे बीच में पीठ। तो बताओ क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है। तो बेटा ध्यान रखना, इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री कैसे चेक कर रहे हैं सिखा रहा हूं, तो अभी मन से मत लगा लेना। देखो इधर सारे ध्यान से देखना, कहने का मतलब क्या है, आंख कान खोल लेना बेटा इसके मामले में। देखो सेंटर इस मॉलिक्यूल का कहाँ है, इस तरफ है, सही बात है बेटा जी। मैं नीचे की तरफ आया तो क्या दिखा मेरे को, फ्लोरीन। अब मेरे को ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ जाना है, ऊपर की तरफ। देखो अगर ये नीचे लगा हुआ है इधर, तो इसके बिल्कुल ऊपर कौन मिलता बेटा, ये एटम मिलता ना यहाँ पे बिल्कुल इधर। तो इधर कोई एटम मिलता इधर यहाँ पे, क्योंकि इसका सेंटर तो ये है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन तो यही हुई ना। तो इसके अपोजिट में मैं गया तो क्या मेरे को यहाँ कुछ फ्लोरीन मिला, फ्लोरीन मिला मेरे को, नहीं मिला। और नहीं मिला तो इसमें मतलब क्या कह देंगे बेटा, डायरेक्ट देखते इसमें क्या प्रेजेंट नहीं है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। चेक किया, समझ गए बात। ऐसे ही इस पे देखो, दूसरे को चेक कर सकते हो। इधर से आओ, नहीं समझ में आया, देखो सर मैंने क्लोरीन को पकड़ा तो मैं सर इस सेंटर से ऊपर की तरफ गया, मेरे को क्या दिखा, क्लोरीन। क्या मैं नीचे आ रहा हूं तो क्लोरीन मिला मेरे को, इधर नहीं मिला। अगर क्लोरीन नहीं मिला तो क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, नहीं। कर लोगे चेक। दूसरा कंपाउंड लिख रहा हूं, तब तक इसको छापो और नेक्स्ट में बताना क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है या नहीं है। ये कौन सी प्रोजेक्शन थी बेटा, क्या नाम था होता है इसका, इक्लिप्स। कौन सी फॉर्म थी ये, इक्लिप्स। ध्यान रखना कौन सी फॉर्म है बेटा, ये इक्लिप्स फॉर्म है। तो यहां से क्या समझ में आया बेटा हमारे, ये Cl, ये Br, इधर फ्लोरीन, इधर भी फ्लोरीन, इधर Br, इधर क्या है, Cl। बेटा लिख लो, यहां से क्या समझ में आया मेरे पास, जो इक्लिप्स फॉर्म होती है, क्या लिखना है हमें, लिख लो, क्योंकि इक्लिप्स फॉर्म हमेशा ऐसी मिलेगी चाहे कोई भी एटम हो। यहां लिख लो, क्या समझ में आया बेटा, यहां से इक्लिप्स फॉर्म में कभी भी COS नहीं होती, कभी भी COS नहीं होती, चाहे कोई भी एटम हो। लिख लेना इसको, रिमार्क बना लेना, नोट। साहॉर्स में अगर इक्लिप्स फॉर्म मिलती है तो उसके अंदर कभी भी सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं होती। इसमें बताओ क्या सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है, जल्दी से मैंने जो लिखा है इसमें चेक करके बताओ क्या इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट है पक्का, पक्का। देखो अगर फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो तो क्या कर लेते हैं बेटा, इस मॉलिक्यूल को कंबाइन कर लो। कंबाइन कैसे करो, देखो नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन। सर इसमें ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, ये सेंटर मान लो, ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन। सर इस तरफ क्या लगा हुआ है, Br। सर इस तरफ क्या लगा हुआ है, क्योंकि ये वाई बना दिया ना मैंने, ये वाई बना लिया। ऐसे दूसरा वाई कैसे बनाओ, सर नीचे की तरफ क्या लगा हुआ है, इधर Br, ऊपर तो मैंने लगा दिया फ्लोरीन, और इधर क्या लगा हुआ है, Cl। अगर उस मॉलिक्यूल में समझ में नहीं आ रहा तो इसको कंबाइन करके लिख लो, थोड़ा समझने के लिए लिख लिया कंबाइन करके। देखो नीचे वाई था, ये वाई बना दिया मैंने, इधर फ्लोरीन, उधर क्या लगा हुआ है, ब्रोमीन, इधर क्या लगा हुआ है, Cl। बन गया उधर वाला वाई। अब इस साइड वाला वाई देख लो, यहाँ वाला, यहाँ क्या है, देखो नीचे ऊपर की तरफ क्या लगा हुआ है, फ्लोरीन, इधर क्या लगा हुआ है, Cl, इधर क्या लगा हुआ है, Br। कंबाइन कर दी दोनों को। अब चेक कर लो, आसानी रहेगी चेक करने में। क्या चेक किया, देखो इधर गए तो क्या मिला, इधर गए तो क्या मिला, ब्रोमीन। सेम ऊपर की तरफ गए तो क्या मिला, फ्लोरीन। इस तरफ गए तो क्या मिला, फ्लोरीन। इस तरफ आए तो क्या मिला, Cl। इस तरफ आए तो क्या मिला, Cl। तो क्या कह देंगे इसमें क्या प्रेजेंट है बेटा,
सेंटर ऑफ सिमेट्री। या यहाँ से समझ सकते हो सर, देखो इधर आया तो नीचे क्या है, फ्लोरीन, इधर आया तो ऊपर क्या है, फ्लोरीन। सर इधर गया तो क्या मिला, क्लोरीन। सर इधर आया तो क्या मिला, क्लोरीन। सर यहाँ से देखो दूर की तरफ क्या है, Br। सर यहाँ से दूर की तरफ क्या है, Br। क्या है इसके अंदर, सेंटर ऑफ सिमेट्री। कर लोगे, आगे बढ़े, ठीक है। देखो आगे घर जाके चेक करके बताना क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री और सिग्मा दोनों चेक करनी है। क्या चेक करनी है, सेंटर ऑफ सिमेट्री भी और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी। एक नहीं, दोनों बतानी है मेरे को, क्या दोनों प्रेजेंट है या नहीं, और कौन सी है, और है तो कौन सी प्रेजेंट है। जल्दी छापो, फास्ट, जल्दी छाप लीजिए, जल्दी से जल्दी से जल्दी से जल्दी से। छाप लिया, एक मॉलिक्यूल और लिखो। छाप लिया, छाप लिया क्या, हाँ जी, आगे बढ़ो। ये इस पे गौर करना बेटा, ये कंपाउंड लिख रहा हूं, इसको घर थोड़ा दिमाग करके करना। थोड़ी सी मैं हिंट भी दे दूंगा। ये कौन सी प्रोजेक्शन है बेटा, कौन सी है, फिशर प्रोजेक्शन। अब फिशर में तुम घर से चेक करके लाना क्या क्या इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है नहीं, ठीक है, घर से इसको करके लाना। प्लेन भी और सिग्मा भी, दोनों दोनों चेक करनी है, प्लेन भी और सिग्मा भी। ठीक है, छाप लिया इतना, जल्दी छाप लो। क्या लग रहा है बेटा, इस मॉलिक्यूल दोनों को देख के क्या इसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, थोड़ा सा देखो, क्या इन दोनों मॉलिक्यूल में देख के किसमें लग रहा है सेंटर ऑफ सिमेट्री होगी, इसमें। प्लेन तो छोड़ दो, प्लेन तो कर लोगे, प्लेन तो करवा दिया। इन दोनों में से किसमें लिख रहा है प्लेन ऑफ सिमेट्री होगी, इसमें लग रहा है, ठीक है, करना घर से। इसमें नहीं है, ये हिंट बता दी है, इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, सॉरी सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है, इस मॉलिक्यूल में सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं है। आंसर कैसे आएगा, इसको पहले कन्वर्ट करना साउर्स में, फिशर को पहले साउर्स में कन्वर्ट करना। कभी भी लिख लो पॉइंट, अभी लिखा देता हूं, कभी भी लिख लो पॉइंट, कभी भी फिशर प्रोजेक्शन में कभी भी फिशर गिवन हो तो उसके अंदर सीओएस चेक नहीं करनी है। कभी भी कोई मॉलिक्यूल अगर फिशर में दे रखा है तो उसमें कभी भी डायरेक्ट COOS सेंटर ऑफ सिमेट्री चेक नहीं करनी है, उसे पहले साहॉर्स में कन्वर्ट करवाना है, उसे पहले साहॉर्स में कन्वर्ट करवाना है, और उसके बाद उसके अंदर क्या चेक करनी है बेटा, सेंटर ऑफ सिमेट्री। राइट बात, आप प्लेन ऑफ सिमेट्री डायरेक्ट चेक कर सकते हो, ठीक है। करो ये मॉलिक्यूल, ये तीनों क्वेश्चन घर के लिए होमवर्क है, हिंट मैंने बता दी है। जो तुम्हें दिख रही थी सेंटर ऑफ सिमेट्री, उसमें सेंटर ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है, उसका रीजन क्या है, पहले उसको कन्वर्ट करवा लेना बेटा।